हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 11.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। और 11.1 में सबसे पहले ये तो बताया हुआ है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। दूसरा बताया हुआ है आपको टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। और तीसरा बताया हुआ है इसके अंदर to construct an angle of 60 degree at the intel point of a given ray। यानी इसमें स्केल और प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हुए 6 डिग्री के एंगल की कंस्ट्रक्शन करना है आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वही कि इसके अंदर कोई भी एंगल का बाइसेक्टर किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, यानी किस प्रकार बनाया जाता है। तो टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एन एंगल ABC वी वांट टू कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप है टेकिंग B एज सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क to intersect the ray BA and BC say at E and D respectively। See figure 11.1 फर्स्ट। अगले स्टेप के अंदर हम लिखेंगे नेक्स्ट टेकिंग D and E एज सेंटर एंड विथ द रेडियस मोर देन हाफ DE ड्रॉ आर्क्स टू intersect ईच अदर से एट F। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हमें ड्रॉ द रे BF। सी फिगर 11.1 सेकेंड। दिस रे BF इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ABC। इस प्रकार देखेंगे कि सबसे पहले कोई भी एंगल का कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी हम कोई भी एक एंगल बनाएंगे तो हम सबसे पहले हम BC एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ये कोई भी नाप का होना चाहिए। अब B को आपको सेंटर मान के हाफ से कम एक आर्क खींचनी है। तो हाफ से कम का मतलब आधे से कम खींचनी है आर्क, या आधे से कम हमने एक आर्क खींच ली। और जैसे 60 डिग्री का कहता है तो इसको सेंटर पॉइंट मान के यहाँ से एक आर्क पॉइंट खींच लेंगे और इसको मिला लेंगे तो ये हमारे पास में एक एंगल की रचना हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है। तो इस एंगल का बाइसेक्टर निकालने के लिए आप ये तो BA बना हुआ है और ये चाप भी कटा हुआ है। अब इसको सेंटर पॉइंट मान के प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और आगे एक चाप काट देंगे ऐसे। D बिंदु से F बिंदु तक एक चाप काटेंगे और E बिंदु से भी F पर एक चाप काटेंगे। तो इस प्रकार से ये चाप कट जाएगा और इसको फिर ऐसे मिला लेंगे तो ये इसका बाइसेक्टर प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी भी एंगल का बाइसेक्टर निकालने के लिए आपको जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट को आधे से कम खोलकर एक चाप काटना है, एक आर्क काटना है और फिर उसके दोनों सेंटर पॉइंटों से एक आगे एक चाप काटना है और फिर उसको मिला लेना है। तो आपको ये लाइन एंगल का बाइसेक्टर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार फिर इसकी रचना भी लिख लेंगे। लेट अस सी हाउ दिस मेथड गिवन अस रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर जॉइन DF एंड EF।
इन ट्रायंगल्स BEF एंड BDF बन जाता है। अब देखिए इसमें अगर इसमें वेरिफिकेशन करेंगे तो आ जाएगा BE इक्वल टू है BD यानी रेडियल ऑफ द सेम आर्क, EF इक्वल टू है DF आर्क ऑफ इक्वल रेडियल, BF इक्वल टू हो गई BF यानी कॉमन साइड हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल BEF कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल BDF यानी कौन से रूल से? SS रूल से। इस प्रकार दिस गिव्स एंगल EBF इक्वल हो जाएगा एंगल DBF बाई CPCT नियम से। इस प्रकार इस जो बाइसेक्टर एंगल हमने निकाला था उसका कंस्ट्रक्शन हमने लिख लिया है। इस प्रकार अब अगला पॉइंट हम देखते हैं दूसरा, और वह है कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। Given a line segment AB, we want to construct its perpendicular bisector। तो सबसे पहले स्टेप में हम इसको लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट, टेकिंग A and B as centers and radius more than, taking A and B centers and the radius more than 1/2 AB, draw arc on both sides of the line segment AB to intersect each other। फिर दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे let these arc intersect each other at P and Q, join PQ। फिर तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे let PQ intersect AB at the point M, then line PMQ is the required perpendicular bisector of AB। Let us see how this method gives us the perpendicular bisector of AB, यानी AB का ये बाइसेक्टर निकल जाता है। इस प्रकार join A and B to both P and Q from AP, AQ, BP and BQ in triangles PAQ and PBQ। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता दूं एक सरल भाषा के अंदर कि आपको एक लाइन सेगमेंट लेना है AB लाइन सेगमेंट ले लेना है। अब AB लाइन सेगमेंट लेने के बाद में एक को सेंटर पॉइंट मानकर प्रकार को हाफ से ज़्यादा आपको ओपन करना है और फिर एक A से ऊपर चाप काट देंगे P बिंदु पर और एक नीचे की तरफ काट देंगे। फिर वापस प्रकार को B बिंदु पर रखेंगे और वही खुला हुआ रहना चाहिए, इतना ही ओपन होना चाहिए। B बिंदु से फिर इस P बिंदु पर वापस एक चाप काट देंगे और नीचे Q बिंदु पर भी चाप काट देंगे और इस दोनों को मिला लेंगे जो कि M पॉइंट पे मिलेगा, अर्थात ये साइड AM लाइन सेगमेंट इक्वल हो जाएगी MB, यानी AM बराबर हो जाएगी MB। जैसे हमने लाइन सेगमेंट AB बराबर अगर 6 सेंटीमीटर ली है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ये भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी दोनों 3-3 की हो जाएगी। इसका लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर प्राप्त हो जाता है। यानी कुल मिला के जो लाइन सेगमेंट है उसमें प्रकार को एक को सेंटर मान के आधे से ज़्यादा खोलना है और एक चाप ऊपर की तरफ एक चाप नीचे की तरफ, फिर वापस दूसरी साइड में रख के एक चाप ऊपर वापस एक चाप नीचे और फिर इसको मिला लेना। ये इसका लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन में आपको जैसे करते हैं वैसे वैसे पॉइंट आपको लिखने हैं। लेट अस सी हाउ दिस मेथड गिव्स अस टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, join A and B to both P and Q to form AP, AQ, BP and BQ in triangles PAQ and PBQ में देखते हैं
देखिए ए पी बराबर है बी पी, यानी आर्क ऑफ इक्वल रेडियल है इसलिए बराबर होगी। ए क्यू बराबर बी क्यू होगी, ये भी आर्क ऑफ इक्वल रेडियल है। इस प्रकार पी क्यू बराबर पी क्यू हो जाएगी, ये कॉमन साइड है इसकी। देयरफॉर ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी बी क्यू, यानी एस 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 रूल से। सो सिम्प्लिसिटी रूल्स कहता है, सो ट्रायंगल ए पी एम इक्वल है ट्रायंगल बी पी एम। नाउ इन ट्रायंगल्स पी एम ए एंड पी एम बी, अर्थात ए पी इक्वल टू बी पी एंड पी एम इक्वल टू पी एम, इक्वल हो गई। सो ट्रायंगल ए पी एम इक्वल है ट्रायंगल बी पी एम, प्रूव अबव। देयरफॉर ट्रायंगल पी एम ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी एम बी एस ए एस रूल से। सो ए एम इक्वल टू हो गई बी एम एंड ट्रायंगल पी एम ए इक्वल हो गई ट्रायंगल पी एम बी, एज पी एम ए ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल पी एम बी इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर एक्शन में है। वी गेट इसलिए प्राप्त हो जाता है ट्रायंगल पी एम ए इक्वल है ट्रायंगल पी एम बी बराबर इक्वल 90 डिग्री। सो देयरफॉर पी एम दैट इज पी एम क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी प्राप्त हो जाता है। अब देखिए आगे एक तीसरा कंस्ट्रक्शन बता रहा है, और वो कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इंटेरियर पॉइंट ऑफ ए गिवन रे, यानी 60 डिग्री के एंगल की कंस्ट्रक्शन लिखना है, और इसके अंदर भी स्केल एंड प्रोट्रैक्टर का ही उपयोग करना है और उसकी सहायता से एंगल बनाना है। तो फर्स्ट लेट अस टेक ए रे ए बी विथ द इंटेरियर पॉइंट ए। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए रे ए सी सच दैट एंगल सी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। वन वे ऑफ डूइंग सो इज गिवन बिलो। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट लिखेंगे, टेकिंग ए एज सेंटर एंड सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ ए सर्किल विच इंटरसेक्ट ए बी से एट ए पॉइंट डी। दूसरा पॉइंट है टेकिंग डी एज सेंटर एंड विथ द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क से एट ए पॉइंट ई। अगला पॉइंट है ड्रॉ द रे ए सी पासिंग थ्रू ई, देन एंगल सी ए बी इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। नाउ लेट अस सी, नाउ दिस मेथड गिव्स अस द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए इसके 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको पहले ए बी एक लाइन सेगमेंट लेंगे और इसको नाम दे देंगे ए बी। अब ए को सेंटर पॉइंट मानकर एक आर्क खींचेंगे जो कि हाफ से कम होना चाहिए। तो हम एक ये ऐसे एक आर्क खींच देंगे। अब डी को सेंटर पॉइंट मानकर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे एक चाप काट देंगे और फिर इसको ई बिंदु दे देंगे। अब ए को जब ई बिंदु से मिलाते हुए लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो सी पर जाकर मिलेगी, अर्थात ये सी ए बी एक एंगल बन जाएगा जो कि आपको 60 डिग्री का एंगल बताएगा। अब देखिए बहुत सारे एंगल बना सकते हैं आप, जैसे आपको अगर 75 डिग्री का बनाने का कहता है या 90 डिग्री का बनाने का, यानी 15 की टेबल में जो आते हैं वो सभी एंगल हम प्रकार और पटरी की सहायता से बना सकते हैं। 15, 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90,
105, 120, 135, 150, इस प्रकार के ये सभी एंगल हम इसकी सहायता से बनाते हैं। जैसे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो पहले एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, यानी ए बी, एक लाइन सेगमेंट खींच ली ए बी। अब आप ए को सेंटर मान के हाफ से कम एक आर्क खींचेंगे इस प्रकार से, और इसको फिर डी को सेंटर पॉइंट मान लेंगे, और इसको सेंटर पॉइंट मान के पहला आर्क जो खींचेंगे वह 60 डिग्री को बताएगा। जैसे इस प्रकार से हमने ये मिला लिया तो ये ई बिंदु हो गया। ए को ई से मिलाते हुए सी बिंदु तक पहुंच गए तो ये जो एंगल होगा वह यानी 60 डिग्री का होगा। फिर ऐसे कैसे यहाँ से ई पॉइंट से एक आगे एक और चाप काटेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा 120 को हो जाएगा। अब एक 60 डिग्री से और एक 120 से ऊपर चाप काटेंगे तो ये फिर इसको मिला लेंगे तो ये कितने डिग्री का बताएगा, 90 डिग्री का एंगल बताएगा। यानी इसको हमने जैसे कोई भी नाम दे दिया PAB, यानी PAB कितने डिग्री के एंगल को बताएगा, यानी 90 डिग्री के एंगल को बताएगा। इस प्रकार हम कोई भी एंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं प्रकार और पटरी की सहायता से, लेकिन 15 की टेबल होनी चाहिए। 15 की टेबल के अलावा कोई भी एंगल आपको अगर बनाना है तो आप चांदी की सहायता से बना सकते हो, यानी उसमें प्रोटेक्टर का उपयोग ले सकते हो, डिवाइडर का उपयोग से नहीं बनेगा। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए देखिए, लिखेंगे जॉइन DE देन AE इक्वल टू AD इक्वल टू D हो गए बाई कंस्ट्रक्शन। Therefore triangle EAD is an equilateral triangle and the angle EAD which is the same as angle CAB is equal to 60 डिग्री। इस प्रकार ये इसकी रचना हो जाती है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप कोई भी एंगल बनाने के लिए सब एंगल बना सकते हो। सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनता है, फिर 120 का जल्दी से बन जाता है। यानी सबसे पहले देखो, अब आपको जैसे लाइन सेगमेंट खींच ली और एक चाप काट दिया, पहला चाप काटते ही कितने डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री का। दूसरा चाप काटोगे तो कितने का बन जाएगा, 120 का। और वापस तीसरा अगर चाप काट दिया तो ये 180 का बन जाएगा। देखो ये 60 का, ये 120 का और ये 180 का बन गया। अब इसके बीच में आप कोई भी, जैसे आपको 30 डिग्री का बनाने का कहता है तो एक यहाँ से 0 से काटिए और एक 60 डिग्री से काटिए और फिर इसको मिला लीजिए, ये 30 डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का। अब आपको 90 डिग्री का बनाना तो एक 60 से काटिए और एक 120 से काटिए, ऊपर कट जाएगा और इसको मिला लेंगे तो ये आपके 90 डिग्री का बन जाएगा। अब 75 डिग्री का बनाना है तो एक 90 से काट दीजिए और एक 60 से काट दीजिए, यहाँ पे ये 75 डिग्री का बन जाएगा। 45 डिग्री का बनाना है तो एक 30 से काट दीजिए और एक 60 से काट दीजिए तो ये 45 डिग्री का बन जाएगा। 30 डिग्री का बनाना है तो 60 से और 0 से काट दीजिए तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा। फिर और 15 डिग्री का बनाना है तो 30 से काट दीजिए, एक 0 से काट दीजिए, 15 डिग्री का बन जाएगा। इस प्रकार आगे भी कोई भी कोण बना सकते हैं और हम इस प्रकार कोणों की रचना कर सकते हैं। यानी इस प्रश्नावली के अंदर हमें कोण की रचना करना या एंगल का बाइसेक्टर करना या लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर करना ही 3 चीज़ हमने पढ़ी हैं। उसको आप अच्छी तरह से समझें और अपनी कॉपी में कंस्ट्रक्शन करें और चित्र बनावें और फिर कॉपी सबमिट कर दें। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।